तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज हम लोग एक नए वीडियो में नए सवाल के साथ उपस्थित हुए हैं भैया। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा क्या हुआ है जरा ध्यान से देखना, निगाहों को मत भटकाना और नजरों को एकत्रित रखना। ठीक है, सवाल के ऊपर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें दो पार्ट हैं, अभी मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है, पहले पहला पार्ट करेंगे तब तो दूसरा क्या करेंगे जी। ठीक है, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि तुम्हें एक एपी दिया गया है जो कुछ इस प्रकार है 7 13 19 डैश 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 और इसका लास्ट टर्म 205 है। और उसमें यह बोला है कि जो, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो लास्ट है, वो जो लास्ट नंबर दिया हुआ है वो कौन सा टर्म है, ये जो लास्ट नंबर है वो कौन सा टर्म है। जैसे तुम्हें 7 लग रहा है ना, पहला टर्म है, 13 दूसरा टर्म है, 19 दूसरा टर्म है, वैसे ही जो 205 है वो कौन सा टर्म है। तो मैंने तुमको बहुत पहले बताया है कि हमेशा टर्म को निकालने के लिए या फिर लास्ट नंबर को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस भी तुमको बता ही देते हैं। a2 में से a1 कर लोगे तुम्हारा कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, और a2 की वैल्यू जरा देखो 13 है और a1 की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 मतलब 6, और d की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई 6। अब इन सभी वैल्यू को पुट करते हुए हम ये पता लगा लेंगे कि ये कौन सा टर्म है। जरा देखना, एक an के जगह हम क्या रखेंगे 205 रखेंगे क्योंकि ये लास्ट टर्म है। तो हमने लिख लिया 205 इक्वल्स टू a के जगह हम रखेंगे ये 7 क्योंकि 7 पहला टर्म है, प्लस और हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कौन सा नंबर है, कौन से टर्म पे आ रहा है, तो n-1, और d की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 6, तो हम इसको लिख लेंगे 6। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 6, ये अलग है, हमने d निकाला हुआ है और ये सॉल्यूशन अलग है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये 205 है और ये जब 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 205 और ये हो जाएगा -7 इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहां से ब्लैक से करते हैं। ठीक है, अब देखो 205 में से जब तुम 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा 198। ठीक है, 198, और ये जो 6 है, ये जो 6 है जब इधर से उठ के इस साइड में आएगा तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में हो जाएगा, तो अपॉन 6 इक्वल्स टू n-1। ठीक है, अब जरा इससे काट लो, इसको डिवाइड करो, तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, मतलब ये 33 टाइम्स में चला गया। मतलब यहां अब तुम्हारे पास हो जाएगा 33 इक्वल्स टू n-1। अब यहां से तुम्हें नंबर ऑफ टर्म निकालना आसान हो गया। जरा देखना कैसे। अब हम इसको यहां लिख सकते हैं n-1 इक्वल्स टू 33, और जब ये 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, तो n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 हो गया, और ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 34, और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि 34 नंबर ही होगा। 34th नंबर पे ये जो तुम्हारी 205 की वैल्यू आएगी। जो ये 205 है वो कौन से नंबर पे है, तो 34th नंबर पे है, 34th नंबर पे है। ठीक है, नोट करो। फिर देखते हैं इसका अगला वाला पार्ट। अब आ गए इसके हम लोग दूसरे वाले टर्म पे। ठीक, इसमें भी तुम्हें यही बताना है कि जो ये 47 है, -47 है, वो कौन से टर्म पे आ रहा है। यही फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो तुम्हें पता चल गया होगा। ठीक है, दूसरा काम हमारा ये होता है कि हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर ले। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तुम d की वैल्यू मतलब a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1, क्योंकि ये तुम्हें पहले से बता दिया गया है, क्योंकि ये AP है तो तुम्हें ये चेक करने की जरूरत नहीं है AP है कि नहीं है, तुम्हें सिर्फ डिफरेंस निकालना है और a2 माइनस a1 करोगे। तो सबसे पहले तो इसको जब फ्रैक्शनल फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो तुम इसको लिख सकते हो 15 2 या 30 और +1 31/2। क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो तुम 31/2। ठीक है, अब जरा देखना, हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 31/2 में से -18 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास d की वैल्यू 31/2
18/1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 और 1 का एलसीएम 2। ये तो तुम्हें बताना नहीं है, तुम लोग बहुत तेज हो, और ये बताना पड़ा मतलब तुम लोग बहुत 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 ज्यादा तेज हो, ठीक है। 1 2 जा 2, 2 18 जा 36, तो ये हो गया तुम्हारे पास -5/2। ये आ गई तुम्हारी डी की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग सीधा पुट करेंगे और निकालेंगे कि ये कौन से टर्म पर आएगा, क्या -47। तो हम लोग an के जगह क्या रखेंगे, an के जगह रखेंगे हम लोग लास्ट टर्म मतलब -47 इक्वल्स टू a की वैल्यू हो जाएगी बच्चा लोग 18 प्लस, और ये हो जाएगा n-1, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा टर्म है। तो कौन से टर्म के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो हम n को n ही रखेंगे और इंटू कर देंगे डिफरेंस मतलब -5/2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना इसको, ये देखो -47 है, तो -47 हम लिख लेंगे, ठीक है, -47, और ये 18 प्लस में है, इधर आया तो -18 हो गया, इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2 हो गया बच्चा लोग, ठीक है। अब यहां से फिर हम लोग ब्लैक से करते हुए चलते हैं, ये जरा देखना -47 और -18 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 और 7 15, कैरी 1, 4 और 1 5 और 6, तो ये हो गया बच्चा लोग -65 इक्वल्स टू n-1, और n-1 हम लोग क्यों केवल लिख रहे हैं, क्योंकि ये -5/2 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 नीचे चला आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम यहां क्या करते हैं, लिखते हैं इंटू 2/-5 इक्वल्स टू n-1। यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया तुम्हारा 13 टाइम में, और ये हो गया 13 2 या 26, तो ये हो गया 26 इक्वल्स टू n-1। और अब तुम्हारे लिए n की वैल्यू निकालना बहुते 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 ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। यहां हम तुम्हें बता देते हैं, जरा ध्यान से देखना, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, क्या लिखा हुआ है, n-1 इक्वल्स टू 26, मतलब n-1 इक्वल्स टू 26 को हम लिख लेंगे, -1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 26 + 1, मतलब ये हो जाएगा 27। तो n की वैल्यू बच्चा आ गई तुम लोग की 27, मतलब जो 27वां टर्म होगा, 27th टर्म होगा, उसकी वैल्यू -47 आएगी। तो धन्यवाद और नमस्कार और बाय बाय, ठीक है। मजा आया हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।